और एक बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान से आज की बड़ी सियासी खबर। करणपुर विधानसभा सीट पर आज नतीजे आएंगे और इसके लिए वहां पर मतगणना चल रही है। 5 जनवरी को मतदान हुआ था। 2 बार के विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सुरेंद्रपाल को बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट में शामिल कर लिया है। ऐसे में उनकी साख का सवाल भी है। बड़ी खबर यह है कि रुझानों में अभी कांग्रेस उम्मीदवार आगे वहां पर चल रहे हैं और ऐसे में सुरेंद्रपाल की साख को लेकर, उनकी प्रतिष्ठा को लेकर भी ये नतीजे बहुत अहम हो जाते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ही सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। और मनीष, ये पहली परीक्षा के तौर पर होगा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी। सुरेंद्रपाल सिंह मैदान में यहाँ से हैं और चुनाव लड़ने से पहले ही उनको राज्य मंत्री भी बना दिया गया। अब ऐसे में आज के जो नतीजे सामने आएंगे वो सुरेंद्रपाल सिंह के लिए भी और भजनलाल शर्मा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल दीपा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में संभवतः ये पहला मौका था जब किसी प्रत्याशी को ही मंत्री बना दिया गया, यानी कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी चुनाव जीतते उससे पहले ही बीजेपी ने उन्हें स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाकर महत्वपूर्ण महकमे भी सौंप दिए। ऐसे में सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की प्रतिष्ठा, यहाँ तो पूरी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। और अगर चुनाव के 3 राउंड की जो गिनती सामने आई है उसको अगर सही माना जाए तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें होती दिख रही है, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने 3 राउंड की मतगणना का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अपने निकटतम प्रत्याशी और कांग्रेस के उम्मीदवार रूपिंदर सिंह से 630 मतों से पीछे हैं। लेकिन चौथे राउंड की मतगणना भी पूरी हो चुकी है और उसमें 1000 से ज्यादा वोटों से रूपिंदर सिंह यानी कांग्रेस आगे चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि अगर ऐसे में बीजेपी ये चुनाव हार जाती है, ये उपचुनाव हार जाती है, तो पूरी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला था और ऐसे में अगर वो दांव बेकार जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। बिल्कुल मनीष, आपने जो ये बात कही कि संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रत्याशी ही मंत्री बना दिया गया हो और अब जबकि वहां पर काउंटिंग चल रही है तो वो प्रत्याशी जो मंत्री बना दिया गया है 1000 वोटों से चौथे राउंड के बाद पीछे चल रहा है। इस खबर पर हम नजर बना के रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।